हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे आज अमाइंस के बारे में। अमाइंस को आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी तक जो प्राइमरी अमाइंस या एलिफेटिक अमाइंस में हमने बात किया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो प्राइमरी अमाइंस में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले उसके बारे में हमने बात किया। तो प्राइमरी अमाइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो था आपका एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन प्रिपरेशन में, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उससे हम एनिलीन नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आई, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है सब प्रिपरेशन वाले। हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन कम वाला अमाइड से एक कार्बन कम वाला अमाइन बनता है। अमाइड को रिड्यूस करेंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे तो सेम नंबर कार्बन एटम वाला अमाइन बन जाएगा। साइनाइड को रिड्यूस करेंगे तो भी अमाइन मिल जाएगा। अगर साइनाइड को हम NaC2H5OH से रिड्यूस करेंगे तो उसको हम मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। आइसोसाइनाइड्स को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन बन जाता है। आइसोसाइनाइड को अगर रिड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन। आइसोसाइनाइड को अगर रिड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन। आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा अमाइन। जबकि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया था हमने तो प्रोडक्ट मिला था एसिड। ठीक है। इसके बाद अगर आइसोसाइनेट को, NCO ग्रुप को अगर हम एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, NCO ग्रुप को अगर एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं KOH के साथ तो भी हमें अमाइंस एज अ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो अमाइन मिलता है। इसको हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड स्मिट रिएक्शन। इसके बाद प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिशी ऑर्डर वाले कंपाउंड होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसके बाद डिस्टिंग्विश करने वाले जो टेस्ट हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमाइन एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो अल्कली में सॉल्युबल है, मतलब वहां से वो अल्कली में सॉल्युबल होकर अलग हट जाएगा। सेकेंडरी अमाइन कंपाउंड तो बनाएगा लेकिन वो अल्कली के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसमें आपको हिंसबर्ग्स रिएजेंट ध्यान रखना है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl स्क्वाड हिंसबर्ग्स रिएजेंट। उसके बाद सेकंड टेस्ट हमने लगाया नाइट्रोसो टेस्ट। तो प्राइमरी अमाइंस गिव अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोसोमाइन बनाते हैं, येलो कलर का ऑयली लिक्विड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोमाइन। जबकि टर्शियरी अमाइंस जो है वो अल्कोहल और नाइट्रोसोमाइन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी अमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कार्बिलमाइन रिएक्शन कर सकते हैं जहां पे अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। उसके बाद हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमाइंस कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो RNCS वाला कंपाउंड बनता है। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं और एल्काइल आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड ऑयल के जैसा कंपाउंड होता है, मस्टर्ड ऑयल के जैसे ऑर्डर वाला कंपाउंड होता है। तो ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन और ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। क्लोरोप्लैटिनिक और क्लोरोओरिक एसिड के साथ डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। मेटल्स के साथ Ag और कॉपर जैसे मेटल्स के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एक में बिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था और एक में टेट्राकिस कॉपर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था। ठीक है। तो इस तरीके से अमाइंस के कॉमन रिएक्शन पर हमने बात कर लिया और बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, तो मोस्टली द रिएक्शंस आर रिपीटेड हियर। अब हम बात करेंगे उसके बाद एनिलीन के
बारे में। एनिलीन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अमाइन, तो एनिलीन के बारे में बात करते हैं। C6H5NH2 इज द एनिलीन। C6H5NH2 फेनाइलामाइन को हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है। और इट वॉज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय अनवर डॉर्बिन ने इसको आइसोलेट किया था। वॉज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय अनवर डॉर्बिन फ्रॉम इंडिगो। तो नील के आसवन से इसको पहली बार जो है अनवर डॉर्बिन ने निकाला था, ठीक है। और एनिलीन नेम वॉज गिवन बाय फ्रिट्ज। एनिलीन नेम was given by Fridge। फ्रिट्ज ने इसको एनिलीन नाम दिया। FRITSHE भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, है ना। तो फ्रिट्ज ने इसको एनिलीन नाम दिया, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय अनवर डॉर्बिन फ्रॉम इंडिगो और इट्स नेम वाज गिवन बाय फ्रिट्ज, और फ्रिट्ज ने इसको एनिलीन नाम दिया था। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन की। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो हमने एनिलीन के प्रिपरेशन की पहले ही कवर कर लिया है, जैसे हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, स्मिट रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन है, इसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, कर्टियस है, स्मिट है। ये सारे रिएक्शन एनिलीन बनाने के लिए भी यूज होते हैं। आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो इन सारे कॉमन रिएक्शन पर अब हम दोबारा से बात नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिकली जो एनिलीन बनाने वाले रिएक्शन है जिनको हमने अभी रिपीट नहीं किया है, उन रिएक्शन पर बात करते हैं। तो नंबर 1 लैब प्रिपरेशन मेथड। तो लैब प्रिपरेशन मेथड में आएगा इसका रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय द reduction of nitrobenzene in presence of SN and HCl. This is called Stephens reagent, जिसको हम स्टीफंस रिएजेंट कहते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इनटू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl, टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एनिलीन। 2 हाइड्रोजन N के पास चला जाएगा, 4 हाइड्रोजन जो है वो 2 वाटर को एलिमिनेट कराने में यूज आ जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन इज reduced into aniline. If at the place of nitrobenzene there is orthonitrotoluene, अगर orthonitrotoluene है तो इसका अगर आप रिडक्शन करते हो, 1-2 स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑर्थोटोलुडीन, ये हो गया CH3, और नाइट्रो की जगह क्या आ जाएगा NH2 ग्रुप। तो नाइट्रो इज ऑक्सीडाइज इनटू NH2 ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl। SN और HCl के प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोटोलुडीन। टोलुडीन, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ऑर्थोटोलुडीन के बारे में कई बार पूछ चुके हैं, तो टोलुडीन के बारे में पूछते हैं तो क्या बन जाएगा, ऑर्थोटोलुडीन इज द प्रोडक्ट। दिस टाइम इस बार प्रोडक्ट क्या बन गया, ऑर्थोटोलुडीन। और अगर ऑर्थो की जगह पैरा नाइट्रोटोलुइन यूज करोगे तो पैरा टोलुडीन बन जाएगा प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑर्थोटोलुडीन। Then we are talking about the para position. तो पैरा नाइट्रोटोलुइन
टोलुइन। अगर पैरा नाइट्रोटोलुइन को आप रिड्यूस करते हो, व्हेन पैरा नाइट्रोटोलुइन इज रिड्यूस्ड बाय द सेम कैटलिस्ट टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आपके पास मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 और नाइट्रो इज converted into NH2 group. नाइट्रो is converted into NH2 group. NO2 से NH2 का फॉर्मेशन. This is पैराटोलुडीन. पैराटोलुडीन तो इसको बोलेंगे पैराटोलुडीन. तो ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं आपको, ऑर्थोटोलुडीन एंड पैराटोलुडीन. तो अगर एनिलीन पर जाना है तो नाइट्रोबेंजीन लेंगे, ऑर्थोटोलुडीन पर जाना है तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, और अगर पैराटोलुडीन पे जाना है तो पैरा नाइट्रोटोलुइन यूज करेंगे. तो ऑल द कंपाउंड्स आर ऑल टाइम द NO2 group is converted into NH2 group in presence of tin and hydrochloric acid. So that is the lab preparation method of एनिलीन. ये एनिलीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि है. दिस इज लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन. अब बात करते हैं हाउ टू मैन्युफैक्चर एनिलीन, मतलब कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ एनिलीन, तो हाउ टू मेक कॉमर्शियली एनिलीन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. तो दो रिएक्शन है इसमें. नंबर वन, व्हेन नाइट्रोबेंजीन reduced with nitrobenzene reduced with आयरन एंड HCl. तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आयरन और HCl के प्रेजेंस में, मतलब रिएक्शन सेम है ना, केवल क्या हुआ कैटलिस्ट में चेंज आया, क्योंकि आयरन सस्ता है और यील्ड भी बढ़ जाती है, इसमें हाई प्रोडक्शन होता है, इसलिए आयरन और HCl यूज करते हैं नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए ड्यूरिंग कॉमर्शियल प्रोडक्शन. तो नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विथ आयरन एंड HCl. तो नाउ इट गिव्स एनिलीन. तो एक तो ये मेथड हो गया एनिलीन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने का. तो देयर इज द कॉमर्शियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनिलीन. कैसे करेंगे? नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl. नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे आयरन और HCl के प्रेजेंस में. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विथ आयरन एंड HCl. तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आयरन और HCl के प्रेजेंस में करने पर क्या मिल जाएगा आपको? एनिलीन मिल जाएगा. तो दिस इज द वन अनदर मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिलीन. और दूसरा मेथड है कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग का. दूसरा मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन. क्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन in presence of cupric oxide, in presence of cuprous oxide or cupric chloride, cuprous oxide Cu2O or cupric chloride at 250 degree centigrade in presence of at 250 degree centigrade and 300 atmospheric pressure. तो क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे तब वो चला जाएगा एनिलीन के अंदर. एंड दिस इज द कॉमर्शियल प्रोडक्शन मेथड ऑफ एनिलीन. ये एनिलीन बनाने की व्यापारिक विधि है. तो सेकंड मेथड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन
क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, केवल ये ध्यान रखना है क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका प्रोडक्ट आ गया क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बन गया और क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। Here HCl is released outside. Okay, so there is another method used to produce aniline. ये एनिलीन बनाने का अगला मेथड हुआ। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो एक और प्रोसेस यूज कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ KNH2। KNH2 जैसे NaNH2 होता है ना, वैसे KNH2 पोटेशियमाइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियमाइड। NaNH2 को कहते हैं सोडामाइड और KNH2 को कहते हैं पोटेशियमाइड। तो यहां से KCl एलिमिनेट करके भी हम एनिलीन पर जा सकते हैं। तो KNH2 से भी एनिलीन पर आप जा सकते हो और KCl एज अ बाय प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन में मिल जाएगा। पोटेशियम और लिक्विड अमोनिया, जैसे वहां पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, तो यहां पे पोटेशियम एंड लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम और लिक्विड अमोनिया के मिक्सचर से आएगा KNH2 पोटेशियमाइड। तो देयर इज द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये तीनों एनिलीन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ऑल ऑफ देम आर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एनिलीन। अगले प्रोसेस पर बात करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम फिनॉल। और फिनॉल वाला भी आपको पहले करा दिया है मैंने। फ्रॉम फिनॉल तो कैसे जाएंगे, फिनॉल इज हीटेड विथ ammonia. Phenol is heated with ammonia. Phenol is heated with ammonia in presence of zinc chloride at 250, again 250 degrees centigrade. Phenol is heated with ammonia in presence of zinc chloride at 250 degree centigrade. Then it gives aniline, और इसको हम बुचरार्स रिएक्शन भी कहते हैं। बुचरार्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये बाय नेम भी ध्यान रखना है आपको। तो फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ, फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। और जिंक क्लोराइड के बारे में आपको पता है, इट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक स्टेप के बाद ही प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड आपको मिल जाएगा। तो देयर इज एनिलीन प्लस व्हाट इज दिस, वाटर। तो एनिलीन प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट। तो दिस इज अनदर मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिलीन। ये एनिलीन बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जिनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। बाकी सभी मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं एनिलीन बनाने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं एनिलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देयर इज सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन। एक तो ये ध्यान रखना है कि एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन आना चाहिए अगले साल 2021 में, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली बात यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन इज प्यूरिफाइड by steam distillation. एनिलीन को प्यूरिफाई करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज होती है। जैसे इस बार जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर क्वेश्चन आ गया था, उसी तरह से अगले साल एनिलीन कैसे प्यूरिफाई करते हैं
ये पूछ सकते हैं या पूछना चाहिए। तो प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब क्या खास बात होती है स्टीम डिस्टिलेशन में, कौन से लिक्विड को हम स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई करते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको डिस्टिलेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आ जाएगा। बट वंस अगेन, तो वो लिक्विड, वो कंपाउंड्स जो वाटर में इमिसिबल होते हैं, विच इज नॉट मिक्सड विद वाटर बट इवोपरेटेड विद वाटर, मतलब जैसे तेल और पानी दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हीट करते जाओगे तो ऑयल भी पूरा उड़ जाएगा और तेल भी पूरा उड़ जाएगा। तो इस टाइप के जो लिक्विड हैं जो वाटर में इमिसिबल होते हैं बट इट इज इवोपरेटेड विद वाटर, लेकिन वो पानी के साथ साथ उड़ जाएंगे, इवोपरेटेड विद वाटर, इट इज प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज करते हैं। तो एनिलीन, सेंटेड ऑयल, एडिबल ऑयल, तो जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हम लेते हैं वो सब भी स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बात क्लियर है, इमिसिबल इन वाटर तो इनसॉल्युबल इन वाटर, सीधे सीधे हम कह सकते हैं। अभी ये बात भी क्लियर हो गई, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एनिलीन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 183, बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड है। टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक इन नेचर, slightly colorless, dark standing, okay. Fresh aniline is colorless oily liquid. Fresh aniline is colorless oily liquid. OILY, oily liquid, oily liquid. लेकिन रखा रहने पर ब्राउनिश कलर शो करता है। ऑन स्टैंडिंग it becomes dark brown. On standing it becomes dark brown. तो वाटर के साथ मिसिबल नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो स्टीम वोलाटाइल होता है, इसलिए इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इट इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, ओके। ऑयल भी वाटर से स्लाइटली हैवियर होता है, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एनिलीन इज इंटरमोलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ओके, एनिलीन इमिसिबल विथ वाटर तो कहेंगे, वाटर के साथ मिक्स तो नहीं होता। तो एक लाइन यहां पे देखो रिमूव करते हैं इसको, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो 100% इनसोल्यूबल है ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। लेकिन वाटर में आसानी से, जैसे ऑयल है, देखो ऑयल है अगर, तो ऑयल को भी हम वाटर के साथ, जैसे कुछ ड्रॉप्स ऑयल हाथ पे लो, उसमें पानी मिला और जोर से अगर रगड़ोगे तो तो वो मिक्सअप होने की कोशिश करेगा और इमल्शन जैसा बन जाएगा। तो इसी तरीके का ये भी ऑयली लिक्विड तो है, स्टीम वॉलेटाइल है, इमिसिबल विथ वाटर होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो ऐसा हम नहीं कहना चाहिए हमको कि 100% इनसोल्यूबल होगा, थोड़ी बहुत इसकी सोल्युबिलिटी जरूर होगी। ठीक है, तो इट इज
नॉट 100% इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होता, लेकिन इटसेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एनिलीन के पास, क्योंकि एनिलीन जो है देखो इस तरह का कंपाउंड है एनिलीन, तो एनिलीन के पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सिचुएशन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सिचुएशन है इसके पास, तो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश भी करेगा। इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी रहती है। तो ये इमिसिबल तो है बट टेंड्स टू फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये बात ध्यान रखना है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लॉजिक फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इसका, उसका कारण है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड, स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है ये, इसको ध्यान रखना है, और वाटर से हैवियर होता है और स्टीम वोलेटाइल होता है। तो जो लिक्विड स्टीम वोलेटाइल होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज करते हैं। और इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, अब बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने कवर कर लिया था नॉर्मल एल्कीन के साथ। नॉर्मल एल्कीन के साथ जैसे इसका जो भी आपका कंपाउंड था, सॉल्ट फॉर्मेशन, एल्काइलेशन, तो एक बार फिर से कुछ जगह पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन, तो जैसे C6H5NH2 है, आप HCl के साथ अगर इसको ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा, C6H5NH3 प्लस और Cl माइनस, एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। तो जैसे नॉर्मल अमाइंस रिएक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही इसके साथ भी है, एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाएंगे तो NH2 प्लस H2SO4, तो डायरेक्ट भी आप इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखने का मतलब क्या कहा मैंने, C6H5NH2 डॉट H2SO4 एनिलीनियम सल्फेट, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको C6H5NH3 होल ट्वाइस SO4, NH3 होल ट्वाइस SO4 2 माइनस, तो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम सल्फेट। तो जैसे नॉर्मल अमाइंस रिएक्ट कर रहे थे एसिड के साथ, वैसे ही ये एनिलीन भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो नॉर्मल अमाइंस भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे और एनिलीन भी क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। इट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, एज सेम एज लाइक C6H5NH2, C6H5NH2 प्लस H2PtCl6, तो H2PtCl6 के साथ C6H5NH3 होल ट्वाइस प्लस PtCl6 सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो डबल सॉल्ट भी फॉर्मेशन करता है, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करता है। एनिलीन प्लैटिनिक क्लोराइड, एनिलीन प्लैटिनिक क्लोराइड या एनिलीनियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट भी बोल सकते हैं। एनिलीनियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट, एनिलीनियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट, इसको हम और कैसे लिख सकते थे, C6H5NH2 होल ट्वाइस H2
PtCl6। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सिंपल एडिशन सॉल्ट है, ये सिंपल एडिशन सॉल्ट है, इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट। तो सिंपल एसिड के साथ सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स एसिड के साथ डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अल्काइलेशन, एज इट इज चल रहे हैं हम लोग। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन मतलब हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस, मतलब हॉफमैन अमाइन सिंथेसिस। तो देखो C6H5NH2 प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल है ये, इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमाइन। मिथाइल आयोडाइड अल्काइलेशन, तो क्या हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन पहले बना N मिथाइल एनिलीन। एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिख रही है मेरे पास, तो यहां से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा N डाइमिथाइल एनिलीन C6H5NCH3CH3। तो यार द प्रोडक्ट इज N डाइमिथाइल एनिलीन, N डाइमिथाइल एनिलीन। और फिर से एक लोन पेयर है इसके पास, इट मींस ये भी क्वाटरनरी सॉल्ट तक जाएगा। ओके, तो यह है आपका CH3+ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो नाउ C6H5NCH3CH3 and this is a coordinate link CH3 plus or plus I minus, तो this is quaternary salt। तो there is formation of quaternary salt, तो quaternary salt तक बनाएगा। ट्राइमिथाइल अनिलीनियम आयोडाइड, ट्राइमिथाइल अनिलीनियम आयोडाइड, ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। तो ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे आपका ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। द प्रोडक्ट इज ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। तो देयर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन के बाद बात करेंगे हम एसाइलेशन के बारे में। तो रिएक्शन विथ एसिटल क्लोराइड CH3COCl, reaction with CH3COCl, acylation, reaction with CH3COCl क्या बना देगा? It gives acetanilide, product is called acetanilide। तो acetanilide यहां पर आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा एसाइलेशन के अंदर। ओके, acetanilide इज द प्रोडक्ट। तो देखो C6H5NH2 is the aniline, reacts with acetyl chloride, CH3COCl is the acetyl chloride, CH3COCl is the acetyl chloride and here catalyst is pyridine। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, पायरीडीन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया। कॉमनली जो कैटलिस्ट होता है एसाइलेशन में वो यूज होता है AlCl3, लेकिन यहाँ पे आप AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं कर पाओगे। उसका कारण है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। प्रोडक्ट इज कॉल्ड acetanilide। ठीक है, acetanilide इज द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं बेंजोइलेशन की। तो एसाइलेशन के बाद बेंजोइलेशन की बात करेंगे। बेंजोइलेशन,
एसाइलेशन के बाद रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड, कुछ याद आया? बेंजोइल क्लोराइड में मैंने आपको एक बात बताया था, बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन। बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन में जब हाइड्रोजन को हम बेंजोइल क्लोराइड से रिप्लेस करते हैं तो इसे शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। तो बेंजोइलेशन, it gives benzanilide. Here the product is called benzanilide. Benzanilide. It is known as Schotten-Baumann reaction. It is known as Schotten-Baumann reaction. तो एनिलीन की रिएक्शन जब हम बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजानिलाइड, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। तो देखो, एनिलीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ C6H5COCl, C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड, HCl रिमूव कर देगा, रिमूव द HCl फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ओके, जो रिएक्टेंट है वहां से HCl निकल जाएगा। अगेन पाइरिडीन इज द कैटलिस्ट, यहां पे एज अ कैटलिस्ट पाइरिडीन यूज होगा, एंड this reaction is known, this product is known as C6H5NHCO, C6H5 is called benzanilide। क्या कहते हैं इसको? बेंजानिलाइड कहते हैं, बेंजानिलाइड, बेंजानिलाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कहते हैं शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं जो स्टेप मैं कह रहा था कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता एनिलीन के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। एनिलीन डू नॉट undergo फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, aniline do not undergo फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, aniline do not undergo फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, aniline फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए नहीं जाता है। क्यों? aniline do not undergo फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन in Friedel-Crafts reaction, anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 is act as catalyst, it is Lewis acid, और ये कैसा है? Lewis acid है। It is act as Lewis acid, where aniline is Lewis base, जबकि aniline कैसा है? Lewis base है। aniline is Lewis base। aniline कैसा काम करता है? Lewis base के जैसा, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो aniline do not undergo Friedel-Crafts reaction because in Friedel-Crafts reaction anhydrous AlCl3 is act as a catalyst, it is Lewis acid, where aniline is Lewis base।
So both are reacts to form salt. Both are reacts to form salt. और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो जब एनिलीन से डायरेक्ट उसका रिएक्शन हो जाएगा तो वो इंटरमीडिएट स्पीसीज जनरेट नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो do not undergo Friedel-Crafts reaction. Amino group is act as a base where AlCl3 is act as the Lewis acid. AlCl3 is act as a Lewis acid. तो देखो ये आपका कंपाउंड एनिलीन बेस जैसा काम करेगा और AlCl3 जो है वो एसिड जैसा काम करता है. ये बेस है, ये एसिड है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस कर देंगे. एनिलीनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये NH2 और ये इसको एक पेयर डोनेट कर देगा AlCl3 माइनस और ये प्लस. ठीक है. एक पेयर ट्रांसफर कर दिया उसने अपने इलेक्ट्रॉन का. तो नाउ C6H5NH2 AlCl3 माइनस. ठीक है. तो एनिलीनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा. एनिलीनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. इसलिए ये रिएक्शन फ्राइडल-क्राफ्ट के अंदर नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिलीन के अंदर, कई बार पूछते हैं. एक और मैंने बताया था आपको उधर पे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एनिलीन नहीं करेगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है. डजंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए गैब्रियल थैलामाइड नहीं आएगा. और एनिलीन बेस जैसा काम करता है, AlCl3 लुईस एसिड जैसा काम करता है. तो इटसेल्फ दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे. और जो कैटलिस्ट है जब वो सॉल्ट बना लेगा तो उसका जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाने वाला काम है वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड. रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड in presence of alkali. तो एल्कली के प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन, it gives diphenyl thiourea का प्रोडक्शन करेगा. इट गिव्स डाइफेनाइल थायोयूरिया. तो देखो रिएक्शन कैसे करना है इसको सीखते हैं. C6H5NH2 C6H5NH2. जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन HgCl2 के प्रेजेंस में कराया था, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन HgCl2 के प्रेजेंस में कराया था, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. तब उसको हमने कहा था हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, लेकिन प्रेजेंस किसका है? एल्कलीस का है. KOH इज द हियर, KOH इज हियर. ओके. तो नाउ H2S आप रिलीज कर दो और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा C6H5NH और ये C डबल बॉन्ड S. तो दिस इज कॉल्ड, ये हुआ थायोयूरिया. ऑक्सीजन रहता सल्फर की जगह तो नॉर्मल यूरिया, और सल्फर है तो थायोयूरिया, और दो बार फिनाइल है तो डाइफेनाइल थायोयूरिया इज द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाइफेनाइल थायोयूरिया. तो जब KOH के प्रेजेंस में या एल्कली के प्रेजेंस में एनिलीन रिएक्ट करेगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो प्रोडक्ट मिलेगा डाइफेनाइल थायोयूरिया. द प्रोडक्ट इज डाइफेनाइल थायोयूरिया.
डाइफेनाइल थायोयूरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिल गया? डाइफेनाइल थायोयूरिया। रिएक्शन विथ फॉस्जीन गैस COCl2 also called कार्बोनाइल क्लोराइड, इसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। रिएक्शन विथ फॉस्जीन गैस एंड फॉस्जीन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड। Phenyl isocyanate is the compound. Phenyl isocyanate is the compound. Phenyl isocyanate, और आइसोसाइनेट कौन सा वाला ग्रुप है? याद है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, फेनाइल आइसोसाइनेट। तो देखो C6H5NH2 C6H5NH2 plus phosgene gas. The phosgene gas is carbonyl chloride COCl2. Remove the HCl, दो HCl निकाल दीजिए। C6H5N double bond C double bond O plus twice of HCl. तो this is phenyl isocyanate, NCO ग्रुप का कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया भी था। CH3NCO methyl isocyanate was the compound released in भोपाल गैस ट्रेजेडी। methyl isocyanate वो कंपाउंड था which killed the more than 10,000 people in single night. ओके, तो अब बात करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में अनिलीन की अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके कमांडोज, थैंक यू।